नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9th अलजेब्रा प्रैक्टिस सेट 3.1। लेकिन 3.1 के सम्स करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिन्हें हम समझ लेते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है ना, ये सब क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है। अब इसके बाद आप ये समझिए कि कोएफिशिएंट और वेरिएबल क्या होता है। देखिए, अगर हम इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करें तो यहाँ पे कोएफिशिएंट और वेरिएबल क्या क्या है। देखिए, इसमें वेरिएबल क्या है? पी क्या है? वेरिएबल। और यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि अगर कुछ नहीं होता मतलब 1। वैसे ही यहाँ पे ये जो 1/2 है, ये क्या है? कोएफिशिएंट, और पी क्या है? वेरिएबल है। और यहाँ पे ये हो गया वेरिएबल और 1 हो जाएगा कोएफिशिएंट। फिर ये देखिए, इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है? m है, और इसमें वेरिएबल क्या है? n है। कोएफिशिएंट क्या है? 2 है। और फिर यहाँ पे √3, ये क्या है? कोएफिशिएंट। m क्या है? वेरिएबल। मतलब वेरिएबल क्या होता है? जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है, मतलब वो चेंज होता रहता है, वो क्या है? वेरिएबल। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या होगा? देखिए, आप सबसे इजी वे में समझ लीजिए कि अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ABCD के लेटर्स आते हैं, मतलब वो क्या होंगे? वेरिएबल होंगे। बहुत ही इजी वे में, आपको कुछ नहीं करना है, बस जो ABCD के लेटर्स आए वो क्या है? वेरिएबल्स है, और जो नंबर्स आए वो क्या है? कोएफिशिएंट है। ठीक है। अब हम देखेंगे पॉलिनोमियल क्या होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। ये देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है? इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इफ द पावर्स ऑफ द वेरिएबल्स आर होल नंबर्स, अगर वेरिएबल का पावर क्या हो? होल नंबर हो, देन दैट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नोन एज पॉलिनोमियल। तब हम उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं, देखिए, m³ + 2m + 1। तो इसमें देखिए, जो वेरिएबल है उसका पावर क्या है? 3 क्या है? होल नंबर है। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि होल नंबर क्या होता है। देखिए, जो नंबर 0 से स्टार्ट हो और फिर आगे बढ़ता जाए वो क्या है? होल नंबर है। देखिए, ये सारे नंबर्स क्या हैं? होल नंबर्स हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे जितने भी नंबर्स आगे आते जाएंगे ना, वो सब क्या होंगे? होल नंबर्स होंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 है और यहाँ पे 1 है, तो 3 भी होल नंबर है और 1 भी होल नंबर है। इट मीन्स m³ + 2m + 1 ये क्या है? पॉलिनोमियल है। और एक और बात, ये देखिए, यहाँ पे √y + y ये पॉलिनोमियल है क्या? या आप कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, ये जो √y है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y⁻² + y। तो अब देखिए, यहाँ पे वेरिएबल y का पावर क्या आया? 1/2 आया, और 1/2 होल नंबर नहीं होता है, मतलब √y + y पॉलिनोमियल नहीं है। वैसे ही एक और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखते हैं। देखिए, यहाँ पे है 1/y - 3। तो ये देखिए, अगर हम y को ऊपर करें तो क्या हो जाएगा? y, और यहाँ पे (1) - 3। तो यहाँ पे देखिए, ये जो वेरिएबल है इसका पावर क्या है? -1, और -1 मतलब निगेटिव नंबर आ गया, और निगेटिव नंबर्स होल नंबर में नहीं आते हैं। इट मीन्स ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है। तो आई होप कि आप पॉलिनोमियल समझ गए होंगे। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स।
चलिए देखते हैं। ये देखिए आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 37 पे। ये देखिए क्या दिया है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। देखिए कितने टाइप के पॉलिनोमियल्स होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन जिसमें होता है मोनोमियल, सेकेंड वन होता है बाइनोमियल और थर्ड वन होता है ट्राइनोमियल। अब मोनोमियल क्या होता है, जिस पॉलिनोमियल में ओनली वन टर्म हो, मतलब एक ही टर्म हो, उसे हम क्या कहेंगे, मोनोमियल कहेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 2x और 5। फिर बाइनोमियल क्या होता है, जिस पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स हो, मतलब 2 टर्म हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, बाइनोमियल। जैसे x⁴ + x m² - 3m। फिर यहाँ पे ट्राइनोमियल, मतलब जिस पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स हो, उनसे हम क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल कहेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे 1/2y² - 2y + 5, इसमें कितने टर्म है, 3 टर्म है, 1 2 3, और यहाँ पे भी 3 ही टर्म है, 1 2 3। इट मीन्स दिस इज अ ट्राइनोमियल। ठीक है, तो आई होप कि आप यहाँ पे टाइप्स भी समझ गए होंगे। अब हम देखेंगे डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अगर पॉलिनोमियल में एक ही वेरिएबल है तब उसकी डिग्री क्या होगी। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, अगर पॉलिनोमियल में एक ही वेरिएबल हो तब उसकी डिग्री क्या होगी। देखिए वो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ये देखिए यहाँ पे लिखा क्या है आपके टेक्स्ट बुक में, इन केस ऑफ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब उस पॉलिनोमियल के वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो होगा ना, वही क्या होगा, उस पॉलिनोमियल का डिग्री होगा। जैसे यहाँ पे देखिए जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर क्या है, देखिए यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 1 और यहाँ पे 7, तो 1 बड़ा है कि 7 बड़ा है, 7 बड़ा है, मतलब यहाँ पे डिग्री क्या होगा 7, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 7। फिर वैसे ही एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे x⁴ + x है, तो इसमें पावर क्या है 4 है और यहाँ पे क्या है 1, तो इन दोनों में से हाईएस्ट पावर कौन सा है, 4 है। इट मीन्स यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं 10 लिखूँ तो इसकी डिग्री क्या होगी, बताइए क्या होगी इसकी डिग्री, 0। कैसे 0 होगी, देखिए यहाँ पे 10 है तो हम 10 को ऐसे लिख सकते हैं 10 × 1, और 1 के प्लेस पे हम x⁴ लिख सकते हैं, क्योंकि x⁴ इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। ये हो गया। अब हम देखेंगे डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन मोर देन वन वेरिएबल। ये देखिए यहाँ पे डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन मोर देन वन वेरिएबल, मतलब अगर पॉलिनोमियल में एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हो तब हम डिग्री कैसे फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ पे डिग्री क्या होने वाला है, इसमें कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, एक m और n। देखिए m n m n, तो यहाँ पे m का पावर क्या है 3 और n का पावर क्या है 6, तो 3 + 6 कितने हो जाएंगे 9, और फिर यहाँ पे क्या है 2 और यहाँ पे 5, तो 2 + 5 7, और यहाँ पे 1 1 मिला के 2। तो देखिए इसमें से हाईएस्ट पावर कितना है 9, मतलब ये जो पॉलिनोमियल दिया है इसकी डिग्री क्या होगी 9। बहुत ही इजी है ये भी। चलिए हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे अगर दिया है x⁴ प्लस xy प्लस z। ठीक है, अब देखिए इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स हैं, तो इसका पावर 1, इसका पावर 1, इसका पावर 1, तीनों मिला के कितने हुए 3, 1 + 1 + 1 कितने 3, और यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे पावर 1, इट मीन्स 2, और यहाँ पे पावर 1। तो देखिए इसमें से हाईएस्ट पावर क्या है 3 है। इट मीन्स इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा 3। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि अगर पॉलिनोमियल्स में मोर देन वन वेरिएबल्स रहते हैं तब उसमें डिग्री कैसे फाइंड किया जाता है।
देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन डिग्री। अब हम डिग्री के बेस पे देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो चलिए देखते हैं, आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 38 पे यहाँ पे डायग्राम बना के दिया हुआ है। चलिए हम देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे इस डायग्राम में दिया हुआ है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। तो डिग्री के बेस पे कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं? 3 टाइप के। देखिए कौन कौन से? लीनियर, क्वाड्रेटिक और फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं? जिसकी डिग्री 1 हो, मतलब जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो उसे हम क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पे देखिए 3x - 1 दिया है, तो इसमें डिग्री क्या है? 1 है। देखिए x का पावर क्या है? 1। तो ये क्या हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल। वैसे ही यहाँ पे सेकेंड वन देखिए क्या दिया है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्या होता है? जिस पॉलिनोमियल में डिग्री क्या है? 2 आए उसे हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 2y² + y + 1 दिया है, तो यहाँ पे डिग्री क्या है? 2 है, मतलब ये क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिस पॉलिनोमियल में डिग्री क्या हो? 3 हो उसे हम क्या कहेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पे देखिए x³ + x² + 2x + √3 दिया है, तो इसमें डिग्री क्या है? 3 है। इट मीन्स ये क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे ये जो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल है ये आपको याद रखना है। ये देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म, इंडेक्स फॉर्म एंड कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। मतलब यहाँ पे पॉलिनोमियल के हम स्टैंडर्ड फॉर्म, इंडेक्स फॉर्म और कोएफिशिएंट फॉर्म देखेंगे। देखिए यहाँ पे पॉलिनोमियल दिया हुआ है, क्या दिया है? x - 3x² + 5 + x⁴। तो इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? देखिए जो वेरिएबल्स के पावर है ना उनको हम क्या करेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। जैसे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? x⁴, फिर उसके बाद क्या है? स्क्वायर वाला, तो यहाँ पे -3x², फिर ये x लिखेंगे और फिर उसके बाद +5 लिखेंगे। अब इंडेक्स फॉर्म में इसे कैसे लिखना है? देखिए यहाँ पे हम इंडेक्स फॉर्म लिखते हैं। तो ये कैसे होगा? देखिए x⁴, फिर प्लस, देखिए यहाँ पे तो स्क्वायर है लेकिन हमें क्या चाहिए? अब क्यूब चाहिए, x³। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? कोएफिशिएंट 0 लेंगे और यहाँ पे x³ लिख देंगे और फिर -3x² + x + 5। अब कोएफिशिएंट फॉर्म क्या होगा? देखिए देखिए ये जो वेरिएबल x है इसका कोएफिशिएंट क्या है? 1 है, इसका 0 है, इसका -3 है और इसका 1 और ये 5। ये हो गया कोएफिशिएंट फॉर्म। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि पॉलिनोमियल में स्टैंडर्ड फॉर्म, इंडेक्स फॉर्म और कोएफिशिएंट फॉर्म क्या होता है। अब हम प्रैक्टिस सेट के सम्स करना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है? स्टेट वेदर द गिवन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स जस्टिफाई। देखिए हमें बताना है कि इनमें से कौन से अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल हैं। तो चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्या है? y + 1/y। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए यहाँ पे y प्लस और 1/y, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y⁻⁻1। अब देखिए यहाँ पे ये जो y है इसका पावर क्या है? -1, मतलब ये होल नंबर नहीं है, इसलिए ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे हियर द टर्म 1/y
हैज़ पावर -1। मतलब ये जो 1/y है इसका पावर क्या है, -1 है, क्योंकि 1/y को ही तो हमने लिखा ना y⁻⁻1, इसलिए इसका पावर क्या है, -1, विच इज़ नॉट अ होल नंबर। यहाँ पे हम लिखेंगे विच इज़ नॉट अ होल नंबर। Therefore y plus 1/y is not a polynomial। बस हो गया। उसके बाद देखिए सेकेंड वन क्या दिया है, 2 - 5√x। तो इसको देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, 2 - 5 और यहाँ पे जो √x है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x⁻1/2। तो यहाँ पे भी देखिए ये जो x है इसका पावर क्या है, 1/2, और 1/2 होल नंबर नहीं होता है। इट मीन्स 2 - 5√x ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हियर द टर्म π√x has power 1/2 which is not a whole number। Therefore 2 - 5√x is not a polynomial। यहाँ पे थर्ड वन क्या है, x² + 7x + 9। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए हियर द पावर्स ऑफ द वेरिएबल x आर, देखिए यहाँ पे वेरिएबल x के पावर क्या क्या है, 2, 1 एंड 0। देखिए यहाँ पे हमने 0 कैसे लिखा, देखिए यहाँ पे तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0 होगा। कैसे 0 होगा, देखिए ये 9 जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9 × 1 और 9 फिर x⁻0, क्योंकि 1 के प्लेस पे हमने क्या लिखा, x⁻0, क्योंकि x⁻0 इसका वैल्यू क्या होता है 1, मतलब यहाँ पे x का पावर क्या है 0, तो वही हमने लिखा है। और फिर यहाँ पे लिखेंगे विच आर होल नंबर्स। 2, 1, 0 ये क्या है, होल नंबर्स है। Therefore x² + 7x + 9 is a polynomial। फिर देखिए यहाँ पे फोर्थ वन क्या है, 2m⁻2 + 7m-5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए हियर द पावर ऑफ द टर्म 2m⁻2 इज -2। मतलब यहाँ पे ये जो टर्म है 2m⁻2 इसका पावर क्या है, -2, विच इज़ नॉट अ होल नंबर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे विच इज़ नॉट अ होल नंबर। Therefore 2m⁻2 + 7m-5
is not a polynomial. फिर यहाँ पे फिफ्थ वन है 10. तो 10 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 इंटू 1 और 1 के प्लेस पे हम लिख सकते हैं x रेज टू 0. अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल का पावर क्या है, 0 है, और 0 क्या है, ये एक होल नंबर है. इट मीन्स 10 क्या है, पोलिनोमियल है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे हियर द पावर ऑफ the term 10 is 0, which is a whole number. Therefore 10 is a polynomial. ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब इन ईच ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. देखिए यहाँ पे जो पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं इनमें हमें m क्यूब का कोएफिशिएंट बताना है. तो चलिए हम इसको करते हैं. देखिए यहाँ पे फर्स्ट वन क्या है, m क्यूब. तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब इज, यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या होगा, 1, क्योंकि कुछ नहीं होता मतलब 1 होता है. फिर यहाँ पे सेकेंड वन है -3/2 प्लस m माइनस √3m क्यूब. तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब इज, क्या होगा, -√3. तो यहाँ पे हम लिखेंगे -√3. फिर उसके बाद थर्ड वन दिया है -2/3 m क्यूब माइनस 5m² प्लस 7m माइनस 1. तो यहाँ पे देखिए कोएफिशिएंट क्या होगा m क्यूब का, -2/3. तो यहाँ पे हम लिख देंगे कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब इज -2/3. तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ. ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, राइट द पॉलिनोमियल इन x यूजिंग द गिवन इन्फॉर्मेशन. ठीक है, हमें पॉलिनोमियल लिखना है यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसका यूज़ करके. देखिए यहाँ पे फर्स्ट वन क्या है, मोनोमियल विथ डिग्री 7. हमें मोनोमियल लिखना है जिसका डिग्री क्या हो, 7 हो. और एक बात और, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्या है, ओपन एंडेड क्वेश्चन है, मतलब इसके आंसर्स अलग अलग हो सकते हैं. अब यहाँ पे क्या है, मोनोमियल. मोनोमियल मतलब जिसमें बस एक ही टर्म हो, उसे हम क्या कहते हैं, मोनोमियल. तो हमें मोनोमियल लिखना है जिसमें डिग्री क्या हो, 7 हो. तो चलिए हम लिखते हैं. देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं x⁻7 या फिर 4x⁻7. फिर यहाँ पे सेकंड में क्या दिया है, देखिए बाइनोमियल विथ डिग्री 35. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2x⁻35 माइनस 2, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x⁻35 प्लस 1. फिर थर्ड इसमें क्या है, देखिए ट्राइनोमियल विथ डिग्री 8. हमें ट्राइनोमियल लिखना है जिसमें डिग्री क्या हो, 8 हो. तो देखिए ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x⁸ माइनस 2x² प्लस 7, या फिर आप एक और लिख दीजिए जैसे 4x⁸ माइनस x² प्लस 2. ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ. अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, राइट द डिग्री ऑफ द गिवन पोलिनोमियल्स. मतलब ये जो पोलिनोमियल्स दिए हैं इनकी डिग्री हमें लिखनी है. तो चलिए हम लिखते हैं
देखिए यहाँ पे फोर्थ का फर्स्ट क्या दिया है, √5। यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगा, 0। कैसे होगा, देखिए यहाँ पे √5 है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, √5 इंटू 1, और 1 के प्लेस पे हम लिख सकते हैं x⁻⁴। मतलब यहाँ पे डिग्री क्या है, 0 है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल √5 इज 0। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे सेकेंड वन क्या है, x⁻⁴। तो यहाँ पे डिग्री क्या है, 0। तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल x⁻⁴ इज 0। ऐसे ही आपको हर एक आंसर लिखना है। जैसे यहाँ पे थर्ड वन क्या है, x², तो इसमें डिग्री क्या होगा, 2। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल x² इज 2। फिर उसके बाद फोर्थ वन क्या है, √2 m⁻10 - 7। तो यहाँ पे डिग्री क्या होगा, 10। तो यहाँ पे हम लिख देंगे द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज 10। वैसे ही फिफ्थ भी है। फिफ्थ क्या है, 2p - √7। तो यहाँ पे देखिए डिग्री क्या होगा, 1, क्योंकि p का पावर क्या है, 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल p - √7 इज 1। फिर यहाँ पे सिक्स्थ वन क्या है, 7y - y³ + y⁵। तो यहाँ पे डिग्री क्या होगा, 5, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या है, 5 है, इसलिए यहाँ पे डिग्री क्या होगा, 5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द डिग्री of the polynomial (7y - y³ + y⁵ is 5। फिर उसके बाद सेवन्थ वन क्या है, देखिए xyz + xy - z। तो यहाँ पे देखिए डिग्री क्या हो जाएगा, ये इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स है। कैसे, x y z। तो यहाँ पे x का पावर 1, y का पावर 1, z का पावर 1, 1 + 1 + 1 कितने हो जाएंगे, 3। यहाँ पे कितना होगा, 3, और यहाँ पे 1 1 कितना, 2। तो हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है ना, मतलब इसमें डिग्री क्या होगा, 3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज 3। उसके बाद यहाँ पे एट्थ वन क्या है, देखिए क्या दिया है, m³ n⁻⁷ - 3m⁵n + mn। तो इसमें कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है।
तो यहाँ पे देखिए ये 3 और ये 7 कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पे 5 + 1 कितना 6। तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या है यहाँ पे 10 है ना, मतलब यहाँ पे डिग्री क्या होगा 10। तो यहाँ पे हम लिख देंगे द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल m³ n⁻⁷ -3m⁵n + mn इज क्या हो जाएगा 10। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, क्लासीफाई द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। मतलब हमें ये बताना है कि कौन सा पोलिनोमियल लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्यूबिक पोलिनोमियल है। जिसमें देखिए फर्स्ट वन क्या है 2x² + 3x + 1। तो इसमें देखिए डिग्री क्या है 2, इट मीन्स ये कौन सा पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्योंकि हमने टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल में पढ़ा है कि अगर डिग्री 2 हो तो उसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए क्या लिखना है आपको, द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल 2x² + 3x + 1 इज 2। यहाँ पे डिग्री क्या है 2 है। सो द पोलिनोमियल x² + 3x + 1 is a quadratic polynomial। ये हो गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे सेकेंड वन क्या है 5p। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे डिग्री क्या है 1 है, मतलब ये लीनियर पोलिनोमियल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल p is 1। So the polynomial p is a linear polynomial। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे थर्ड वन क्या है √2y - 1/2। तो यहाँ पे हम लिखते हैं √2y - 1/2। तो इसमें देखिए डिग्री क्या है 1 है, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा लीनियर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द डिग्री ऑफ द polynomial √2y - 1/2 is 1। So the polynomial √2y - 1/2 is a linear polynomial। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे फोर्थ वन क्या है m³ + 7m² + 5/2m - √7। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं तो इसमें देखिए डिग्री क्या है 3 है, इट मीन्स ये कौन सा पोलिनोमियल होगा क्यूबिक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द डिग्री
of the polynomial m cube plus 7m square plus 5/2 m minus root 7 is 3. So the polynomial m cube plus 7m square plus 5/2 m minus root 7 is a cubic polynomial. ये हो गया। अब हम फिफ्थ वन देखते हैं। देखिए यहाँ पे फिफ्थ वन क्या दिया है, ए स्क्वायर। यहाँ पे हम लिख देंगे, देखिए ए स्क्वायर है तो यहाँ पे हम लिखेंगे द डिग्री ऑफ द polynomial a square is 2. So the polynomial a square is quadratic polynomial. यहाँ पे हम लिख देंगे अब उसके बाद यहाँ पे देखिए 6 क्या है, 3r3। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 3r3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल 3r³ is 3. So the polynomial 3r³ is a cubic polynomial. ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। ये रहा और फिर यहाँ पे ये तीनों, ये देखिए फर्स्ट वन, सेकेंड वन, यहाँ पे थर्ड वन। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, राइट द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब ये जो पोलिनोमियल्स दिए हैं इनको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, जिसमें फर्स्ट वन क्या है, m³ + 3 + 5m। तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे आप वो देखिए। ये देखिए आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं पहले स्टैंडर्ड फॉर्म। पहले m³ फिर 5m फिर 3 हो गया। फिर यहाँ पे सेकेंड वन है, क्या है सेकेंड वन, देखिए हम इसको लिख लेते हैं -7y + y⁵ + 3y³ -1/2 + 2y⁴ - y²। ये देखिए ये रहा। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा वो देखिए, यहाँ पे हम लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, सबसे हाईएस्ट पावर क्या है 5, तो यहाँ पे हम लिखेंगे y⁵, फिर उसके बाद ये +2y⁴, फिर उसके बाद +3y³, फिर यहाँ पे ये स्क्वायर वाला लिखेंगे y², फिर उसके बाद -7y और फिर उसके बाद -1/2। ठीक है, तो ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स इन कोएफिशिएंट फॉर्म। मतलब ये जो पोलिनोमियल्स दिए हैं इनको हमें कोएफिशिएंट के फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट वन क्या है, x³ - 2। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे 7 का फर्स्ट कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखने से पहले
हम इस पोलिनोमियल को किस में लिखेंगे, इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो चलिए हम पहले इंडेक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ज़ीरो लेंगे और एक्स स्क्वायर लिख देंगे, फिर प्लस ज़ीरो एक्स, फिर माइनस टू। अब इसका कोएफिशिएंट फॉर्म क्या हो जाएगा, देखिए 1 0 0 माइनस 2। फिर देखिए यहाँ पे सेकेंड वन क्या है, 5y, तो इसका इंडेक्स फॉर्म क्या हो जाएगा, देखिए 5y प्लस 0। अब इसका कोएफिशिएंट फॉर्म क्या होगा, इज इक्वल टू 5 एंड 0। ठीक है, तो ये हो गया कोएफिशिएंट फॉर्म। अब चलिए हम थर्ड वन देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे थर्ड वन क्या दिया है, 2m⁴ माइनस 3m² प्लस 7। तो इसमें सबसे पहले हम इसको कैसे लिखेंगे, इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद हम इसको कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए इसका इंडेक्स फॉर्म क्या हो जाएगा, पहले 2m⁴, फिर प्लस 0m³ माइनस 3m² प्लस 0m प्लस 7। ये हो गया इंडेक्स फॉर्म। अब कोएफिशिएंट फॉर्म, क्या हो जाएगा, देखिए 2 0 माइनस 3 0 और फिर 7। अब देखिए यहाँ पे फोर्थ वन माइनस 2/3, तो इसमें कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, देखिए कोएफिशिएंट फॉर्म इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2/3। बस इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो कंप्लीट हुआ। ये देखिए आंसर। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का दिया है, राइट द पोलिनोमियल्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब ये जो पोलिनोमियल्स दिए हैं ना, इनको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको करना। ये देखिए यहाँ पे हम कर रहे हैं 8 का फर्स्ट वन क्या है, 1 2 और 3। तो इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो समझिए। देखिए आपको क्या करना है, देखिए इधर से आपको क्या करना है, एक नंबर छोड़ के फिर यहाँ से ना नंबर्स लिखना स्टार्ट करना है। कैसे, देखिए आप यहाँ पे 3 को छोड़ देंगे और फिर यहाँ पे लिखेंगे 1 और यहाँ पे 2, और फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो देखिए। यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए यहाँ पे क्या है 1, मतलब यहाँ पे x आ जाएगा, फिर इसके नीचे क्या है 2, इट मीन्स x², फिर क्या है प्लस 2x और फिर प्लस 3। हो गया, बहुत ही इजी है ये, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। फिर यहाँ पे 8 का सेकंड देखते हैं क्या है, 5 0 0 0 माइनस 1। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, देखिए सबसे पहले हम रफ वर्क कर लेते हैं। एक नंबर को छोड़िए और फिर यहाँ से नंबर लिखिए 1 2 3 और 4 लिखा हमने। अब यहाँ पे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे होगा, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे क्या है 5, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 5x और यहाँ पे क्या है 4, इट मीन्स रेज टू 4, फिर प्लस 0x³ प्लस 0x² प्लस 0x माइनस
1। इन ये देखिए अब भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये तो इंडेक्स फॉर्म में है, इंडेक्स फॉर्म में ही तो ये 0 0 आता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे होगा, देखिए ये जो 0 0 है ना, इसको हम नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 5x⁴ -1, तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। फिर उसके बाद यहाँ पे थर्ड वन क्या है, देखिए क्या है, -2 2 -2 और 2। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा वो हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म इज इक्वल टू, पहले तो आप रफ वर्क कर लीजिए। देखिए एक आपको नंबर छोड़ना है, फिर यहाँ से 1 2 और 3। अब देखिए यहाँ पे क्या है, -2x, यहाँ पे क्या है 3, इट मीन्स क्यूब, फिर +2x², फिर यहाँ पे -2x और फिर +2, तो ये क्या हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। ये देख लीजिए तीनों का आंसर। अब ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, राइट द एप्रोप्रिएट पॉलिनोमियल्स इन द बॉक्सेस। देखिए यहाँ पे जो बॉक्सेस दिए हैं ना, इनमें हमें एप्रोप्रिएट पॉलिनोमियल्स लिखने हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस बॉक्स में कौन कौन से पॉलिनोमियल्स आएंगे, देखिए एक तो x² आ जाएगा, क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है 2, और जिसकी डिग्री 2 होती है उसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब इसमें हम x² को लिखेंगे, तो यहाँ पे आप लिख देंगे x²। फिर उसके बाद देखिए और कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्या, ये देखिए ये भी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या है, पावर क्या है 2, और ये क्या है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री है, मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2x² + 5x + 10। फिर देखते हैं हम आगे, ये देखिए यहाँ पे ये भी है, ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है। तो इसमें हम एक और पॉलिनोमियल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3x² + 5x। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो इसमें देखिए कौन से पॉलिनोमियल्स आएंगे, देखिए एक तो ये वाला आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिग्री क्या है 3 है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं x³ + x² + x + 5। और कोई है क्या, ये देखिए ये भी है x³ + 9, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं x³ + 9। फिर लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल है क्या, देखिए हमें वो पॉलिनोमियल लेना है जिसका डिग्री क्या हो 1 हो। तो ये देखिए यहाँ पे x + 7, और कोई है क्या, नहीं है, बस। अब हम इसको करते हैं, देखिए बाइनोमियल, बाइनोमियल मतलब जिसमें 2 टर्म हो। तो ये देखिए x + 7, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं x + 7। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे x³ + 9, और ये देखिए 3x² + 5x, ये हो गए बाइनोमियल। फिर ट्राइनोमियल मतलब जिसमें 3 टर्म हो, तो ये देखिए यहाँ पे है ना 3 टर्म वाले, 2x² + 5x + 10, और कोई है नहीं है। फिर देखिए यहाँ पे मोनोमियल, मोनोमियल मीन्स जिसमें बस एक ही टर्म हो, तो कहाँ पे है वो, ये देखिए x², बस इसमें x² ही आएगा, क्योंकि और कोई पॉलिनोमियल नहीं दिख रहे हैं जिनमें एक ही टर्म हो। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ।